और मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं श्री प्रियव्रत। ये प्रियव्रत कौन है? कल हमने उत्तानपाद राजा का चरित्र सुना ना, उन्हीं के बड़े भाई हैं ये प्रियव्रत। इन्होंने निश्चय कर लिया मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। अरे रात्रि होती है तो व्यर्थ में ही 12 घंटे खराब हो जाते हैं। यदि रात्रि ना हो तो कितना सारा काम हो जाए। ये रात्रि बेकार में ही होती है। प्रियव्रत जी ने एक ऐसे रथ का निर्माण किया जिसको देखकर मानो ऐसा लगता था कि दूसरा सूर्य चला आ रहा है, इतना ज्योतिर्मय। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगे। जिस तरफ सूर्य भगवान रहते हैं ना, उससे दूसरी दिशा में रथ चलाते हैं। तो लोगों को लगता है कि रात्रि नहीं हुई अभी। 7 दिन हो गए। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रियव्रत क्या कर रहे हैं। जाकर रोका, देखो भगवान की प्रकृति में कोई भी गलत नहीं है। भगवान ने जो कुछ बनाया है सब अच्छे के लिए ही बनाया है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है सब मतलब के लिए बनाया है, बिना मतलब के कुछ नहीं बनाया। एक नास्तिक व्यक्ति था, मैं उदाहरण के लिए समझाया करता हूं अपनी कथा में। एक नास्तिक व्यक्ति था, उसको लगता था कि भगवान में अकल नहीं है, भगवान में दिमाग नहीं है। अपने एक मित्र को लेकर गया, कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं भगवान में दिमाग नहीं है। उसने कहा कैसे? तो दोनों टहल रहे थे, उदाहरण के लिए समझना आप लोग। दोनों टहल रहे थे तो थोड़ी दूर जाकर देखा एक छोटी सी बेल लगी हुई थी। उस बेल पर बड़ा सा तरबूज का फल लटका है। छोटी सी बेल पर बड़ा तरबूज का फल लटका था। तो उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना भगवान में अकल नहीं है। अरे इतनी सी बेल और इतना बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा फल, भगवान में अकल नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो थोड़ा आगे जाकर देखा एक बड़ा सा विशाल आम का वृक्ष है। उसमें छोटी छोटी केरियां लगी हैं। केरी होती है ना जो अभी इस समय पे पक रही हैं। आम जब कच्चे रहते हैं उनको केरी बोलते हैं। तो छोटी छोटी केरियां लगी हैं। बड़ी सुंदर छांव आ रही थी उस वृक्ष की। उसके नीचे जाकर लेट गया। ऊपर नजर गई तो देखा कि अरे छोटी छोटी देखो कितने छोटे फल लगे हैं। अपने मित्र से कहा कि देखो मैंने कहा था ना कि भगवान में दिमाग नहीं है। अरे वहां इतनी सी बेल और इतना बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़े बड़े फल, और यहाँ इतने बड़े वृक्ष हैं तो इतने छोटे छोटे फल लगा दिए। अरे बड़े वृक्ष में बड़े फल होने चाहिए, छोटी सी बेल में छोटे छोटे फल होने चाहिए। अब थका हुआ था, आंख लग गई, वृक्ष के नीचे ही सो गया। जैसे ही सोया कहीं से हवा चली, और जैसे ही हवा चली तो ऊपर से एक छोटी सी केरी कड़क एकदम ऊपर से टूटकर सीधे गिरी उसकी नाक पे। जैसे ही गिरी एकदम उठा, उठकर कहने लगा वाह प्रभु, अच्छा हुआ जो भी आपने अच्छे के लिए बनाया है, जो भी बनाया है। अगर वो वाला फल यहां होता ना तो आज तो मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। आपने जो भी बनाया है अच्छे के लिए ही बनाया है। जो कुछ भी आपने बनाया है सब सोच समझ कर बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जो रात्रि होती है वो भी भगवान ने सोच समझ के ही बनाई है। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के लिए बना दी। अरे सांसारिक लोग रात्रि में सोते हैं, दिन भर के थके हारे होते हैं, सो जाते हैं।
साधु महात्मा लोग रात्रि में भजन करते हैं, और चोर चोर भी तो रात्रि में ही ताला चटकाते हैं ना। तो रात्रि सबके लिए काम की है, किसी के लिए बिना काम की नहीं है रात्रि। समझाया, और प्रियव्रत जी ने अपना संकल्प छोड़ दिया। तो जो रथ चलने से पृथ्वी में लाइन गड्ढे बन गए थे ना, उसी गड्ढों को आगे चलकर समुद्र कहा, क्योंकि बड़े बड़े पहिए थे, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। तो उन्हीं रथ के चक्र से, पहिए से समुद्र बन गए। अब पृथ्वी के 7 खंड हो गए। प्रियव्रत जी ने अपने एक एक पुत्र को एक एक खंड का राजा बनाया। हमारा जो खंड है इसका नाम है अजनाब खंड। हम कौन से खंड में रहते हैं? अरे भैया नेक जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अजनाब खंड। इसी का नाम आगे चलकर जम्बूद्वीप पड़ा, और जम्बूद्वीप का नाम ही भारतवर्ष पड़ा, और भारतवर्ष से भारत हो गया, और भारत से आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? अब देखो, भारत का अर्थ तो हम बता सकते हैं, मैंने पहले दिन दूसरे दिन बताया था। भा का अर्थ होता है लक्ष्मी, भा का अर्थ होता है ज्ञान, भा का अर्थ होता है भक्ति। तो जो भक्ति में रत है, जो ज्ञान में रत है, जो वैराग्य में रत है, ऐसा भारत। अब इंडिया का अर्थ तो उन्हीं से पूछा जो बोलते हैं। अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेजों ने नाम रखा था इंडिया, तो उन्हीं से पूछो जाकर। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। हम इंडियन है नहीं, हम भारतवासी। एक किसी ने लिखा है, न सरकार मेरी है न घर मेरा है, ना सरकार मेरी है न घर मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। फिर क्या है? न सरकार मेरी है न घर मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो केवल और केवल इस बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। हम केवल हिंदुस्तान के हैं। हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम भारत में जन्म लिए हैं। लेकिन आजकल की ऐसी विडंबना हो गई, जब तक लोग विदेश ना घूम आए तो लोगों को ऐसे ही समझते हैं तो लोकल हैं, ऐसे यहीं के। अरे 2-4 देशों के जब तक सील ना लग जाए पासपोर्ट पे, तब तक लोग ये सोचते हैं कि ये तो लोकल हैं यहीं के। और कहां तक कहूं, कथावाचकों में भी, जो हम लोग कथा करते हैं ना, तो कथावाचकों में भी लोग उन्हीं को श्रेष्ठ कथावाचक समझते हैं जो विदेश घूम आते हैं, जो विदेश में कथा कराते हैं। कहते हैं भैया ये तो फॉरेन रिटर्न है। एक बात बताओ, भगवान के जितने भी अवतार हुए कहां पर हुए? सब भारत में हुए। चाहे रामावतार देख लीजिए, चाहे कृष्ण भगवान का अवतार देख लें, चाहे नरसिंह भगवान का अवतार देख लें, कितने भी अवतार आप उठा के देख लीजिए, सब भारत में हुए हैं। आपने सुना है कि कोई भगवान का अवतार जापान में हुआ कि इंग्लैंड में हुआ, कि सुना है किसी का? क्योंकि भारत सर्वश्रेष्ठ है। हमें गर्व होना चाहिए, हम भारत में रहते हैं। और हम भारतवासियों के पास वैरायटी भी खूब है। हम तो भगवान की कृपा से, अब कृपा कहें क्या कहें, 3-4 देशों का भ्रमण करके आए। श्रीलंका गए, थाईलैंड, सिंगापुर आदि आदि। पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ जाने का अवसर रहा, तो वहां जाकर देखा कि जितनी हम भारतवासियों के पास वैरायटी है ना,
उतनी किसी देश में नहीं है। चाहे तो भोजन में देख लो, वही सड़ा गला अन्न खाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं है, तो उसी को बचा बचा कर रखते हैं, उसी को खाते हैं। हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यंजन हैं। पूरे भारत की तो बात छोड़ो, उत्तर प्रदेश में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, जगह जगह जाओ सब जगह अलग अलग भोजन है। उड़ीसा में अलग है, सब जगह अलग भोजन है। पहनावा भी सब जगह है, कहीं किसी तरह का पहनावा है। तो भोजन में भी वैरायटी है, हर चीज में वैरायटी है, यहां तक कि रिश्तों में भी वैरायटी है। ऐसे हमारे भारत में चाचा चाची होते हैं, ताऊ जी ताई जी होते हैं, दादा दादी होते हैं, बुआ फूफा होते हैं, मामा, कितने सारे रिश्ते होते हैं। लेकिन विदेश में केवल और केवल अंकल आंटी, दूसरा कुछ नहीं है वहां। तो वहां तो रिश्तों में भी वैरायटी नहीं है, कपड़ों में वैरायटी नहीं है। और एक और बात, हमारे यहां भारत में व्यक्तियों के चेहरों में भी वैरायटी है। आप ध्यान देना, भारत में कितने सारे तरह के चेहरे मिलेंगे आपको, हर वैरायटी का। लेकिन विदेश जाओ, ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने एक ही खांचे में सबको निकाल दिया, प्रिंट निकालते गए। यही समझ नहीं आता कि पिता कौन सा है, पुत्र कौन सा है, दादाजी कौन से, कुछ समझ नहीं आता। एक ही खांचे में ब्रह्मा जी ने लगा के और निकाल दिया प्रिंट सारे। तो हमारा भारत देश सर्वश्रेष्ठ है, हर चीज में भारत आगे है। हमें गौरव होना चाहिए, हम भारतवासी हैं। फिर हमारे भारतवर्ष के राजा हुए श्री भरत जी, बड़ी प्रतापी राजा हैं, बड़ा सुंदर राज्य करा उन्होंने। और जब उम्र हो गई तो अपना राज्य अपने पुत्र को देकर वन में निकल गए, गंडकी के तट पर पहुंच गए। गंडकी के तट पर पहुंच गए, अब वहां जाकर भजन करने लगे। आप सबने सुनी है कथा, वहां कथा सुनी है आप लोगों ने। श्री भरत जी पहुंच गए, भजन करने लगे। श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हेलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम लोग सुन रहे थे
श्री भरत जी अपना राज्य भार सब सौंप कर वन में चले गए, गंडकी नदी पर तट भजन करने लगे। और भजन करते करते एक दिन उन्होंने देखा कि एक कोई हिरणी जो गर्भवती है वो इस पार से उस पार छलांग लगा रही है। और जैसे ही छलांग लगाने लगी तो गर्भवती तो थी, इन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये नदी में गिर जाए और ये भी खत्म हो जाए और इसका गर्भ भी समाप्त हो जाए। तो भरत जी कूद पड़े नदी में। वो हिरणी तो गिर गई, नदी में डूब गई, लेकिन जो उसका शावक था, उसका जो संतान थी, उसको ले आए। उस हिरणी को लाकर अपनी कुटिया में रख लिया, उसका उपचार किया और उपचार कर कर उसको अपने पास ही रख लिया। यहां भरत जी का धर्म क्या कहता है? भरत जी को चाहिए था कि जैसे ही उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसको जंगलों में छोड़ दें, लेकिन भरत जी ने छोड़ा नहीं, भरत जी ने अपने ही पास रख लिया। अब तो भजन कम होने लगा और उस हिरणी के बालक में प्रेम बढ़ने लगा। उसी के साथ खेलते हैं, उसी के साथ घूमने चले जाते हैं, भजन कम होने लगा। और जब भरत जी का अंतिम समय आया तो उस हिरणी का ही चिंतन कर रहे थे। और मैंने एक दिन और एक बात कही थी, अंते या मति सा गति, अंत में जैसी हमारी मति होती है अगले जन्म में वैसी ही गति मिल जाती है। अंत में हमारा जैसा चिंतन होता है वैसा ही हमें अगला जन्म मिल जाता है। अब भरत जी का जन्म हिरण का था तो अगले जन्म में उनको हिरण का जन्म मिल गया, हिरण का शरीर मिल गया। अब भजन के प्रभाव से उन्हें सब कुछ याद था कि मैं पिछले जन्म में प्रतापी राजा था, खूब भजनानंदी था, खूब भजन करता था। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, 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 सोई परम पद पाएगा। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, साउंड में इतनी दिक्कत कभी नहीं आती, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है ना, तो भगवान श्री कृष्ण तो तभी आएंगे जब उनकी इच्छा होगी। हम चाहें कि जल्दी जल्दी करके पहुंचा दे तो नहीं आएंगे। और हमारे वृंदावन में तो ऐसा कहते हैं, चलती कथा में लाइट चली जाए, साउंड दिक्कत करने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारी कथा में भगवान पधार चुके हैं। भगवान यहीं कहीं बैठे होंगे, आगे पीछे कहीं कुर्सियों पे ही भगवान हमारी कथा सुन रहे हैं। आप ये मत सोचो कि क्या हो रहा है, ये सब भगवान की लीला है। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भरत जी ने हिरण का शरीर धर लिया, पर उन्हें सब याद रहता है कि मैं पिछले जन्म में राजा भरत था, खूब भजन करता था, और एक हिरण में नेह के कारण मेरा भरत शरीर छूटकर ये हिरण का जन्म मिल गया मुझे, सब याद रहता है। अब तो सावधान रहते हैं, कुछ समय बाद ये शरीर भी छूट गया और अगला जन्म भरत जी को मिला पुनः एक ब्राह्मण शरीर में। वहां भी संयोग से इनका नाम भरत पड़ा, पर इनको सब कुछ याद है, कोई काम नहीं ढंग से करते हैं।
पिताजी भेज देते हैं खेत पे, वहां भी कोई ढंग से काम नहीं करते हैं। पिताजी ने कहा जाओ जाकर खेत पर मेड़ बना दो। मेड़ समझते हैं आप लोग, जिससे पानी निकलता है, मेड़ जो डिवाइड करती है खेतों को, वो बना दो जाकर। तो मेड़ बनाने की कहते हैं तो कुआं खोद आते हैं खेत में और कहते हैं जाओ जाकर ध्यान रखो फसलों का, चिड़िया ना खा जाएं। तो जाते तो हैं और जाकर क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िये राम जी को खेत, और खाओ री चिड़िये भर भर पेट, खूब खाओ। बिल्कुल नहीं रोकते हैं। क्यों? क्योंकि आज यदि सही से काम कर दिया तो कल फिर पिताजी भेज देंगे, काम में ही लगाए रखेंगे, भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। कोई काम ढंग से नहीं करते, इनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। ये तो बिल्कुल जड़ है। अब तो इन्हें बिल्कुल दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। दुनिया से मतलब छोड़ दिया इन्होंने। क्या कहते हैं भरत जी, हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं। भरत जी कह रहे हैं, हम लोग भी कहें, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, मैं तो रटूं श्री राधा राधा, और दर्शन करो सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, हो दर्शन करो सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, ओ मेरे मन में विराजे श्यामा प्यारी, मेरे मन में विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। हो मेरो बने लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, मेरो मन लागो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लागो बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, ओ मेरो मन लागो बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा। राधा रानी सरकार की। बोलो विश्वानंदनी की जय हो। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हो मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना,
वृषभानु दुलारी मेरी अपनी वृषभानु दुलारी मेरी अपनी श्री श्यामा प्यारी मेरी अपनी श्री श्यामा प्यारी जहाँ विराजे श्याम प्यारी हो जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो मेरो मन लायो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी मेरा मन लायो बरसाने जहाँ विराजे राधा रानी जय हो हरि बोल हो मेरे मन में न लगे कोई रंग मेरे मन में ना लगे कोई रंग हो मेरे मन में न लगे कोई रंग ओ मेरे मन में ना लगे कोई रंग मैं तो रहूं संतन के संग मैं तो रहूं संतन हो मैं तो रहूं संतन के संग मैं तो रहूं संतन के संग मेरे मन में बढ़ता है उमंग मेरे मन में बढ़त है उमंग हो मेरे मन में बढ़ता है उमंग मेरे मन में बढ़त है उमंग बरसाना ब्रज की राजधानी बरसाना ब्रज की राजधानी हो बरसाना ब्रज की राजधानी बरसाना ब्रज की राजधानी जहाँ विराजे श्याम प्यारी हो जहाँ विराजे श्याम प्यारी मेरो
बताओ हम लोग वृंदावन वापस कौन कौन आना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि हम वृंदावन वापस आए? कुछ लोग तो चाहते भी नहीं, आते ही नहीं, खा लेगा। देखो मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि किशोर जी की कृपा से वृंदावन मिलता है, और उसमें भी हम ऐसे आलस कर रहे हैं नाम लेने में, झूमने में। देखो दुनिया के सामने नहीं नाचना है ना, तो वृंदावन में नाच लो, फिर दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। सभी कीर्तन करें, जय राधे